सरकार जो काम की है उसको। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं और इस वक्त विधानसभा के बाहर के कुछ खास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब वित्त मंत्री पहुंचे और विधानसभा के बाहर का जो नज़ारा है वो भी देखिए। हमारे सहयोगी भी मौके पर मौजूद है, लगातार आपको हर पल की अपडेट देने के लिए तैयारी। और ये विधानसभा के अंदर पूरे इंतजामात, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी एक कड़ी आपको देखने को मिलेगी। पूजा अर्चना कर जाएंगे विधानसभा और पूरी जो प्रक्रिया होती है उसका पालन, और साथ ही आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण भगवान के नाम के साथ इस विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। पहले पूजा अर्चना होगी और उसके बाद विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत। और चूंकि इस सरकार का ये पहला बजट है और एक वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी का भी ये पहला बजट है, तो हर शुभ काम से पहले ईश्वर के चरणों में शीश नवाना या ईश्वर की प्रार्थना कर किसी शुभ काम के लिए जाना, ये सनातनी परंपरा है। और ऐसे में अभी ओपी चौधरी को आप देख रहे थे जो कि पहुंचे हैं भगवान के दरबार में। पहले उन्होंने माथा टेका और अब आगे वो बजट भाषण पढ़ने के लिए भी जाएंगे। और बतौर वित्त मंत्री उनका ये पहला बजट है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये मंदिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर पहुंचे और इसके बाद अब वे विधानसभा पहुंचेंगे जहां पर बजट आज पेश किया जाना है। और जाहिर सी बात है आशीष की युवा वित्त मंत्री हैं, तो युवाओं को बहुत ज्यादा आस है कि वित्त मंत्री इस बार युवाओं के लिए कुछ बेहतर लेकर आने वाले हैं। साथ ही महिला और किसान पर फोकस है। बीजेपी की सबसे पहली प्राथमिकता महिला और किसान। युवाओं पर जोर इसलिए भी क्योंकि युवा बहुत बड़ी संख्या में हैं और अब छत्तीसगढ़ के बजट से ये साफ हो जाएगा कि युवाओं को कहां किस तरह से राहत मिलती है। रोजगार को लेकर खासतौर पर युवा आशामंद हैं कि सरकार कुछ बेहतर उनके लिए लेकर आएगी। तो आप देखिए कि भगवान की पूजा पाठ करने पहुंचे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें रायपुर से, जहां मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और पूजा पाठ कर आप देखेंगे उन्होंने भगवान के पैर छुए, प्रसाद लिया और इसके बाद वे सीधे विधानसभा के लिए यहां से रवाना होंगे। लाइव तस्वीर आप देखिए। भगवान की शरण में पहले पहुंचे हैं ओपी चौधरी यहाँ पर और बाकायदा शीश झुकाकर प्रार्थना की और भगवान के जय घोष के साथ जो एक आत्मविश्वास यहाँ से मिल रहा है और उस आत्मविश्वास के साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार का ये पहला बजट का भाषण पढ़ने जा रहे हैं ओपी चौधरी। और अभी तक जो उन्होंने काम देखा है वो एक अधिकारी के तौर पर देखा और अब एक मंत्री के तौर पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये काम रहेगा कि एक प्रदेश का पूरा बजट बनाना, उस बजट को और प्रभु उसका इम्प्लीमेंट करना। राम मंदिर में आशीर्वाद लेकर के विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राम राज्य अर्थात गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए हम लोग गारंटियों को पूरा करने के लिए समर्पित होकर के कार्य करेंगे। और इस संकल्प के साथ आज यह राम मंदिर से जा करके पहला बजट में प्रस्तुत करूंगा। इंतजार कीजिए वहाँ पर। तो सुना आपने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए। और आज पहले राम मंदिर गए, वे पूजा अर्चना की, उन्होंने यहां से प्रसाद ग्रहण किया, जय घोष के नारे लगे और साथ ही जय घोष के साथ ही वित्त मंत्री यहां से निकले और अब सीधे विधानसभा पहुंचेंगे जहां पर वे बजट भाषण की शुरुआत तमाम प्रक्रियाओं के अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले जय श्री राम, उसके बाद बजट का काम। अब युवा वित्त मंत्री हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ही खास दिन, खास मौका, जब प्रदेश की जनता के लिए आज बजट का अभिभाषण वे करने वाले हैं। भगवान के दरबार में पहुंचे विष्णुदेव साय सरकार के इस पहले बजट की जिम्मेदारी संभाल रहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और यहां से पूजा अर्चना कर वे आगे विधानसभा के लिए जाएंगे और अब से कुछ ही देर में बजट भाषण वे पढ़ने वाले हैं प्रदेश का। और छत्तीसगढ़ के विकास का ये बजट होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस बीच
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद वे निकले हैं विधानसभा के लिए। अब से कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे और यहाँ पर बजट भाषण और इस बार का जो बजट है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार के बजट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान की उम्मीद की जा रही है जिससे कि इस बजट से लोगों को जोड़ा जा सके और लोग आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज से वो न सिर्फ संतुष्ट हों बल्कि उस संतुष्टि के परिणाम स्वरूप उसका एक प्रतिफल जो है वो दे सकें, ताकि लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव जैसा वहां पर उन्हें लाभ मिले और 11 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर चल रही है वो देखने का विषय भी होगा। और जानेंगे किस तरह से खास रहने वाला है। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर।